लक्ष्मी ने जाने अनजाने कर्ण पर हमला कर दिया था, लेकिन उस चोट की गूंज सिर्फ कर्ण की चीखों में नहीं, बल्कि पूरे घर की दीवारों में सुनाई देने लगी थी। कर्ण बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिरा और उसके खून से फर्श लाल होने लगा। यह नज़ारा देखकर जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जैसे ही उन्होंने इस हादसे की वजह सुनी, उन्होंने बिना एक पल की देरी किए मंगल की जमकर क्लास लगा दी, मानो सारी गलती सिर्फ और सिर्फ मंगल की ही हो। उनकी आवाज़ घर में ऐसे गूंज रही थी जैसे किसी बड़े तूफान की चेतावनी दी जा रही हो। उधर सौम्या, जो हमेशा की तरह किसी नई चाल में व्यस्त रहती है, इस पूरे हंगामे को दूर खड़ी होकर एक ठंडी मुस्कान के साथ देख रही थी। उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि यह हादसा भी उसके ही किसी बड़े प्लान का हिस्सा है। ये वही सौम्या है जो चालें बिछाने में उस्ताद है, और इस बार उसकी साजिश पहले से भी ज्यादा खतरनाक थी। दरअसल हम बात कर रहे हैं कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले आपके फेवरेट शो मंगल लक्ष्मी की, जहां कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर कदम पर धोखा, षड्यंत्र और रहस्य छिपा हुआ है। सौम्या की साजिश इतनी गहरी थी कि भाभी जी तक उसकी बातों में आ गईं। साजिश के तहत भाभी जी किसी भी कीमत पर मंगल को घर वापस जाने नहीं देतीं। वह मंगल को ऐसी फटकार लगाती हैं कि मंगल का मासूम चेहरा एक पल को पत्थर की तरह जम सा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसने किया क्या है जिसके लिए उसे इतनी डांट सुननी पड़ रही है। और दूसरी तरफ सौम्या इन सारे घटनाक्रमों को देखकर बेहद खुश होती है। उसकी मुस्कान लगातार चौड़ी होती जा रही है, मानो वह हर पल के साथ और भी अधिक शक्तिशाली होती जा रही हो। उसे पता है कि जितने अधिक गलतफहमी वह इस घर में फैलाएगी, उतना ही ज्यादा वह सब पर हावी हो पाएगी। और इसी सोच के साथ वह एक और नई साजिश की तैयारी करने लगती है। सौम्या का अगला कदम मंगल के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा वार साबित होने वाला है। और भाभी जी, जो अब तक सिर्फ गुस्सा ही दिखा रही थीं, जल्द ही सौम्या की वजह से मंगल के खिलाफ एक ऐसा फैसला लेने वाली हैं जो मंगल की दुनिया पूरी तरह बर्बाद कर देगा। लेकिन उधर लक्ष्मी के जीवन में भी सब कुछ थम नहीं रहा। उसके मन में जो कश्मकश चल रही है, वह उसे चैन से बैठने नहीं दे रही। उसे कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे उसे पूरा यकीन हो चुका है कि कार्तिक पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि करण ही है। इस यकीन की वजह से लक्ष्मी अपनी समझ खो बैठती है और गुस्से में आकर चाकू लेकर कर्ण के कमरे की ओर बढ़ जाती है। उसके कदम तेज हैं, आंखों में आंसू हैं और हाथों में कंपकंपी है। हालांकि चाकू पहले से ही उसके हाथ में था, शायद किचन से उठाया गया, शायद किसी क्षणिक गुस्से का नतीजा, लेकिन जो कुछ हुआ वह किसी की कल्पना से परे था। जैसे ही लक्ष्मी कर्ण के पास पहुंची, दोनों के बीच एक बहस शुरू हो जाती है। कर्ण बार बार कहता है कि वह निर्दोष है, लेकिन लक्ष्मी उसकी एक बात भी सुनने को तैयार नहीं। उसी बहस के दौरान जाने अनजाने चाकू उसके हाथ से फिसलता है और सीधा कर्ण की गर्दन पर लग जाता है। अगले ही पल कर्ण जमीन पर गिर जाता है और खून तेजी से बहने लगता है। यह दृश्य देखकर लक्ष्मी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कांपते हुए कर्ण का नाम लेती है, उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन कर्ण बेहोश हो चुका है। बाहर से आती चीखों चिल्लाहटों की आवाज़ें और अंदर फैला ये डरावना सन्नाटा मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते हैं जो किसी बड़े तूफान का संकेत लग रहा है। अब सवाल यह नहीं कि कर्ण को चाकू कैसे लगा, बल्कि सवाल ये है कि क्या यह सच में एक हादसा था, या फिर क्या कोई तीसरा व्यक्ति वहां मौजूद था जिसने मौके का फायदा उठाकर कर्ण को जान से मारने की कोशिश की। क्या लक्ष्मी सिर्फ एक मोहरा थी या किसी और के इशारों पर खेलने लगी थी? धीरे धीरे यह भी सामने आने लगता है कि जिस सबूत पर भरोसा करके लक्ष्मी ने यह कदम उठाया था, वो सबूत भी शायद सौम्या ही ने लगाए थे। अगर यह सच साबित होता है तो इसका मतलब है कि सौम्या की साजिश सिर्फ मंगल तक सीमित नहीं थी, बल्कि अब वह लक्ष्मी और कर्ण तक को अपनी जाल में फंसा चुकी है। सोचिए, अगर कर्ण को कुछ हो जाता है तो सबसे बड़ा दोष किसे ठहराया जाएगा? वही लक्ष्मी, जिसे असल में सच्चाई तक पता भी नहीं। लेकिन असली झटका अभी बाकी है।
हादसे के बाद जब पुलिस पहुंचती है और करण को अस्पताल ले जाया जाता है, तभी डॉक्टरों के चेहरे पर एक हैरान कर देने वाला तनाव नजर आता है। कर्ण की रिपोर्ट देखकर उनका चेहरा बदल जाता है। वे बताते हैं कि कर्ण की गर्दन पर चाकू का घाव तो है, लेकिन घाव लगने से कुछ सेकंड पहले ही उसके शरीर में एक अजीब सा टॉक्सिन पाया गया था। यानी कर्ण को पहले ही जहर दिया जा चुका था। अब सवाल उठता है, कर्ण इस एत को जहर किसने दिया? क्या यह सब सौम्या की चाल थी? क्या भाभी जी ने भी अनजाने में किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बनकर कोई गलती कर दी? या फिर घर में मौजूद कोई तीसरा व्यक्ति जो अब तक शांत बैठा था, अचानक अपनी असली चालें चलने लगा है? इस साजिश का जाल जितना खोलने की कोशिश की जाती है, उतना ही यह उलझता जा रहा है। और अब जो भी सामने आएगा, वह न केवल घर की शांति को तोड़ेगा, बल्कि कई रिश्तों का सच भी उजागर करेगा। ऐसे सच जिन्हें सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले एपिसोड में करण होश में आकर सच्चाई बताएगा या फिर सौम्या पहले ही कहानी को किसी और दिशा में मोड़ देगी। आने नपासम। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाला ट्विस्ट अब तक का सबसे खतरनाक होने वाला है।